What are the essential things for being subject और object? तो प्रोनाउन चैप्टर बेसिकली काम क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन में अंतर क्या है? बेसिकली आप पढ़ोगे कॉमन बुक्स या कुछ कॉमन टीचर से पढ़ोगे तो आपको समझाया जाएगा PRO, प्रो, और एक वर्ड है नाउन। प्रो का मतलब वो कहेगा, प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का हिंदी हुआ के बदले में, के बदले में, और यहाँ हुआ नाउन, यानी नाउन के बदले में। यानी प्रोनाउन में कहा जाएगा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used instead of a noun. Pronoun is a word which is used instead of a noun. यानी प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है। बट ये नाउन के बदले में क्यों आता है? अगर बदला बदली करना हो तो नाउन से भी काम चल सकता है। बस में लो, अगर बदला ही करना हो तो नाउन से भी काम चल सकता हो। तो प्रोनाउन पढ़ने से पहले हम लोगों को 2-3 एग्जाम्पल से गुजरना पड़ेगा ताकि 2-3 एग्जाम्पल्स देख ले, उसका प्रोनाउन समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले 3 एग्जाम्पल लिखिए। फर्स्ट, प्रोनाउन समझने के लिए 3 एग्जाम्पल लिखिए। राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। Ram is a good boy. Ram is a good boy. Ram's father is a teacher. Ram's father is a teacher. Ram's has two brothers and sisters. 3 एग्जाम्पल्स में है। तो इसमें जो आप देखो बहुत से, सिर्फ पहला एग्जाम्पल तुम्हारा राइट, बाकी जो 2 एग्जाम्पल्स है वो गलत है। कैसे? अब यहाँ पे राम, राम है क्या? नाउन। अब राम नाउन है तो सेंटेंस में एक बार नाउन आ सकता है। किसी भी सेंटेंस में जब आप ऐसे राइटिंग करते हो, वेयर यू स्टार्ट राइटिंग ऐसे, तो नाउन का जब प्रयोग करना हो सिर्फ एक बार करना हो और दोबारा उसके बदले में प्रोनाउन का प्रयोग करना। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन ये है बेटा कि नाउन बेसिकली काम क्या करता है, प्रोनाउन काम क्या करता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। बिकॉज़ द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इट लीड्स सम सीरियस एरर्स एंड मेक्स अ लैंग्वेज एब्सर्ड। अगर नाउन का रिपीटेशन करते हैं तो यह लैंग्वेज को एब्सर्ड कर देता है। कैसे? राम इज अ गुड बॉय, फिर बोला राम्स, तो राम इज अ गुड बॉय, फिर राम्स, फिर बोला राम ने 3 बार, तो राम राम राम, तो कितनी बार राम आएगा? तो राम सेंटेंस में एक ही बार आएगा और दोबारा जो वर्ड आएगा उस वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि नाउन के रिपीटेशन को वो चेक करता है, क्योंकि लैंग्वेज एब्सर्ड हो रहा है, लैंग्वेज गंदा हो रहा है, इस लैंग्वेज को करेक्ट करता है। प्रोनाउन इसलिए नहीं बनाया गया कि नाउन के बदले में ना, अगर बदला बदली करना हो तो नाउन से भी काम चल सकता है, लेकिन बदला नहीं करता, वो नाउन के रिपीटेशन को रोकता है कि आप दोबारा नहीं आ सकते, दोबारा नहीं आ सकते, वो नाउन के रिपीटेशन को चेक करता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो दोबारा यहाँ पे राम से नहीं आएगा। बस में यहाँ पे आएगा क्या? ही इज फादर, और यहाँ पे क्या आएगा? ही हैज। तो यहाँ पे जो his father या he has वर्ड हुआ वो प्रोनाउन का पार्ट। क्लियर? तो अब यहाँ पे हमको सीखना है कि यहाँ पे राम के बदले में क्या आया है? ही आया। तो बदले का मतलब रिपीटेशन को रोक दिया, दोबारा नाम नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होगा? प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड, pronoun is a word which is used to, pronoun is a word which is used to check, pronoun is a word which is used to check the repetition of a noun, pronoun is a word which is used to check the repetition of a noun, pronoun is a word which is used to check the repetition of a noun. Pronoun is a word which is used to check the repetition of a noun.
यानी नाउन के रिपीटेशन को क्या करता है, चेक करता है। अब एक लिखेंगे वो नोट लिखिए, रिपीटेशन को चेक क्यों करता है, तो नोट लिखा जाए। नोट लिखिए कि द रिपीटेशन ऑफ नाउन, द रिपीटेशन ऑफ नाउन, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन makes a language absurd, 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 full stop. It leads some serious errors, 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 यानी इसमें जो है सीरियस एरर्स पैदा करता है। क्लियर? अब थोड़ा सा समझाऊंगा आपको कि बेसिकली नाउन प्रोनाउन में अंतर क्या है। जैसे हम देखिए राम को, और यहाँ पे राम के बदले में क्या लिखते हैं हम लोग, राइट ना, राम तुम्हारा नाउन है और ही तुम्हारा प्रोनाउन है। क्या दोनों में अंतर है या दोनों सेम है? ध्यान दे बच्चे, दोनों बिल्कुल सेम हो सकते। कैसे? नाउन और प्रोनाउन दोनों सेम होंगे, यानी राम और ही में कोई अंतर नहीं। फर्क क्या है कि राम ही सब्जेक्ट और ही भी सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं इसे। राम और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्टिव केस में उपयोग हो सकते हैं। ही इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। क्लियर? राम और ही दोनों सिमिलर है, राम और ही दोनों थर्ड पर्सन है, राम और ही दोनों थर्ड पर्सन है। क्लियर? और राम और ही दोनों मैस्कुलिन जेंडर है, यानी राम और ही में कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों समान है। आप राम यूज करो, ही यूज करो, फर्क ये है कि राम एक नाम है जो कि प्योर नाउन है और दोबारा वो सेंटेंस में नहीं आता, उसके रिपीटेशन को रोकता है, उसके रिपीटेशन बारंबारता को रोकता है, इसलिए वो प्रोनाउन चैप्टर में ही आता है और कोई वजह नहीं। बाकी नाउन भी वही काम करता है, ही भी वही काम करता है। क्लियर? नाउन और प्रोनाउन जब दोनों चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम्स में लगभग 25 to 30 क्वेश्चंस बनने शुरू होते हैं 200 नंबर में से। ठीक है, याद समझ आया? अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हेडिंग बनाइए, प्रोनाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। जेंडर का मतलब होता है सेक्स, लिंग, पुरुष जाति का है यानी पुरुष जाति का। मैस्कुलिन मतलब पुरुष, फेमिनाइन मतलब महिला। ठीक है, आगे बढ़े बच्चे, बता दिया इसको। मतलब दोनों का जेंडर भी समान है, पर्सन भी समान है, थर्ड पर्सन वो भी थर्ड पर्सन। राम इज, ये भी राम इज, सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, और दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। क्लियर हुआ? वापस अब हम लोग आते हैं प्रोनाउन के प्रकार से। इसमें एरर साथ साथ काम। हेडिंग में टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पहला पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा इंडेफिनिट प्रोनाउन, तीसरा फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड इंडेफिनिट प्रोनाउन, नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 4 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 5 पजेसिव प्रोनाउन, नंबर 6 रिलेटिव प्रोनाउन, नंबर 7 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 9
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नंबर 10 इनफैक्ट ये टोटल हम लोग 10 तरह के पढ़े और सारे बहुत इंपॉर्टेंट। पहला पर्सनल प्रोनाउन PERSONAL पर्सनल, सेकंड इज इंडेफिनिट प्रोनाउन INDFENITI, डेमोस्ट्रेटिव DEMONSTRATIV, इंटेरोगेटिव INTRROGATIV, पजेसिव POSSIV, रिलेटिव RELATIV, रेसिप्रोकल RECIPROCA, डिस्ट्रीब्यूटिव DISTRIBUTIV, REFL EXIV, EFPHATS। क्लियर? यहाँ तक प्रॉब्लम बच्चे? अब एक एक कर पढ़ते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। तो फर्स्ट प्रोनाउन डाले हैं, अब देखते हैं ये पढ़ करके। पर्सनल प्रोनाउन बता दो इसे। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्लियर? फर्स्ट हम लोग का बच्चे पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल को हम लोग कभी कभी क्या होता है स्पेलिंग मिस्टेक्स में यहाँ पे स्पेलिंग देता है PERSONAL। ध्यान देना ये पर्सनल नहीं है, पर्सोनेल यानी पर्सनेल है। हिंदी में बहुत आता है। इसका मतलब होता है कर्मचारी, इसका मतलब होता है ऑफिसर। सरकारी कर्मचारी को पर्सनल कहते हैं। बहुत बच्चे मिस्टेक करके समझते हैं पर्सनल व्यक्तिगत की बात कर रहा है, वो व्यक्तिगत नहीं है। इसका मतलब होता है कर्मचारी, इसका मतलब होता है ऑफिसर्स। जैसे 4 पर्सनल वर किल्ड, तो 4 ऑफिसर मारे गए, सरकारी कर्मचारी मारे गए। पर्सनल नहीं था, ठीक है ना? पर्सनल है, पर्सनल डबल ए नहीं है। और यह पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल, ठीक है? इसका मतलब होता है व्यक्ति। पर्सनल काम व्यक्तिगत काम है। इसमें टोटल 7 शब्द आते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। I, we, you, he, she, it, and they are called personal pronoun. I, we, you, he, she, it, and they are called personal pronoun. I, we, you, he, she, it को हम लोग personal pronoun कहते हैं। I, we, you, he, she, it, and they are called personal pronoun। तो प्रॉब्लम वापस आओ। अब यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है I, we, you, he, she, it, and अब ध्यान दो I, we, you और they, ये सारे प्लूरल हैं। पता है आपको? आपको पढ़ा होगा पर्सन, आप समझ रहे होंगे सर तो सिंगल है, बट हमने पढ़ा क्या यूज में प्लूरल, they प्लूरल, you प्लूरल और he, she, it तीनों क्या है? क्लियर? तो एक एक करके यूज करना तो आपको आता है, लेकिन ऐसे छोड़ना उचित नहीं होगा। तो ये सब आपको आता है, बट अब आप हेडिंग बनाओ इसमें एरर्स कैसे होगा और क्वेश्चन के साथ आपको रूल दिखाऊंगा। हेडिंग मानो कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। 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 और कॉमन एरर्स के लिए सबसे पहला काम आप 2-3 एग्जाम्पल लिखिए, उसके बाद फिर हाथ उठाइए और फिर मैं रूल समझाऊंगा कि वजह क्या है, कैसे होता है। ठीक है, लिखो आई, वी, एग्जाम्पल आई भी लिखिए। यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द सिनेमा। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द सिनेमा। बच्चे आई का प्रयोग ध्यान देना, आई का प्रयोग कभी भी ऐसे नहीं होता। आई का प्रयोग कहीं भी लिखो, तुम यूपीएससी की तैयारी करती हो, आई का प्रयोग कहीं भी लिखो, बीच में, लास्ट में, शुरू में, कहीं भी आई हमेशा कैपिटल होता है। या फिर ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, कभी भी आई ऐसे नहीं होता। और ये मैं पढ़ाता हूँ प्रॉपर नाउन में ही, मिस्टेक नहीं अपराध होता है।
इसलिए आई कहीं भी ऐसे रास्ते में दिखना। क्या दिखा? यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द सिनेमा। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द सिनेमा। दूसरा तो लिखो यू, ही एंड आई एम। यू, ही एंड आई। यू, ही एंड आई एम going to the cinema. You, he and I am going to the cinema. You, he and I am going to the cinema. तीसरा he, you and I. He, you and I. He, you and I are going to the cinema. He, you and I are going to the cinema. और लास्ट एग्जाम्पल I, you and he. I, you and he is going to the cinema. I, you and he is going to the cinema. Going to the cinema. 4 examples है। आप एक एक करके नाम चाहिए, आराम से एग्जाम्पल को पढ़िए और बताइए फर्स्ट राइट में कितने लोग? फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट और लास्ट राइट। तो कहना चाहूंगा बच्चे लास्ट वाला ही कोई एग्जांपल है जो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। लास्ट इज एंड थर्ड एग्जांपल इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। Second example is absolutely wrong and first is right। यानी सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल है जो आपका सही है, बाकी सारे गलत। वजह क्या है बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर रूल एक काम करेगा बेटा कि जब रूल काम करेगा कि जब अकेला हो, अकेले अकेले तो पता है कि वी आर होगा, पता है यू आर होगा, ही इज होगा, सी इज होगा, यू नो वेरी वेल। बट when two or more than two, जब एक से ज्यादा प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया जाता हो, when more than two pronouns are used together in a sentence, the normal structure is second person, third person plus first person। धारा 231, धारा 231, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। रूल बन के क्या तय हुआ? फटाफट लिखो। when नहीं लिखो, if से शुरू करो। if three singular pronouns, if three singular pronouns of different person, if three singular pronouns of different person, if three singular pronouns of different person are used together in a sentence, if three singular pronouns of different person are used together in a sentence, are used together in a sentence, are used together in a sentence, the normal structure is second person. The normal structure is second person plus third person plus first person. The normal structure is second person plus third person plus first person. Clear? It is known as 2, 3, 1। इसको हम लोग धारा 231 कहते हैं। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, धारा 231, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। अगर 2, 3, 1 होती, अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आपकी दिशा सही है, अगर आप उल्टा चल रहे हो तो आपकी दिशा गलत है। क्लियर? पहला कंसेप्ट सीखो। अगर सब्जेक्ट अकेला होगा तो मान लेते हैं कि सिंगल होगा, बट यहाँ पे सब्जेक्ट कितना है? यू है, ही है, आई है, तो सब मिल करके क्या हो गया? प्लूरल। क्या हो गया बच्चे? प्लूरल। तो बोलो इसके साथ वर्ब भी क्या रहेगा? प्लूरल। वर्ब भी प्लूरल। तो बोला वर्ब भी प्लूरल। तो बताओ यू, ही एंड आई, एम होगा क्या? आर करेंगे।
डाउट है किसी को? नहीं। सेकंड कंसेप्ट, अगर मान लो 3 प्रोनाउन एक साथ ना हो, 2 ही हो, तो 2 और देखो 2 + 3 हो सकता है, नहीं हो सकता? 3 + 1 2 + 1, यानी ऐसे चलेंगे तो सही जा रहे हैं, यानी 2 3 सही होगा, 3 1 सही होगा और 2 1 लेकिन उल्टा चला 1 3 3 2 1 2 सुना सबको? यानी कि 2 + 3 3 + 1 2 + 1 राइट, और उल्टा चला हमने 1 + 3 1 + 2 3 + 2, ऐसा करना गलत, ऐसा करना गलत। एक भी बच्चे बोलो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 + 3 + 1 क्या हो? 2 + 3 + 1 2 + 3 + 1 ना हो तो गलत होगा ना, होगा तो गलत होगा, है ना? कोई बात नहीं, whatever comes yes us 2 + 3 अरे पर्सन क्लास में छूट गया है, पीछे वाला क्लास छूट गया तुम्हारा। पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यू सेकंड पर जैसे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। क्या तो सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू होता है और कुछ होता ही नहीं। थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही और सी, और कुछ होता ही नहीं। ही सी राम हुआ ही ना होगा जी, और थर्ड पर्सन है एक है, और फर्स्ट पर्सन सिर्फ आई होता है। और मैंने लिखा दिया सिंगुलर लिखा दिया है ना, दूर में देखो क्या लिखाया हूँ कि 3 सिंगुलर प्रोनाउन, क्या लिखाया हूँ? 3 सिंगुलर प्रोनाउन, यानी सिर्फ यू आएगा, सिर्फ ही या सी या नाम आएगा, और सिर्फ क्या आएगा? आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। क्लियर? ध्यान से आगे बच्चे, एग्जाम्पल क्लियर हुआ? फर्स्ट राइट हुआ। अगेन अब मान लेते हैं, समझना गौर से, यहाँ पे लिखवाया कि 3 सिंगुलर प्रोनाउन। आपके दिमाग में क्वेश्चन जाएगा कि सर 3 सिंगुलर प्रोनाउन, दूसरा दिमाग में जाएगा कि सर सामान्य सी बात ना हो, असामान्य सी बात हो, जैसे आप कहीं चोरी कर लो, किसी का झूठ बोल दो, मर्डर कर दो, क्राइम कर दो, तो सबसे पहले आप किसे बचाओगे? बहुत बढ़िया काम करोगे, अपने आप बचाओगे। अपने आप के बाद फिर आपका जो परम मित्र होगा उसको बचाओगे। उसके बाद जो तीसरा बचेगा उसने कहोगे भाग चलो भाई। यानी कि if 3, अब यहाँ पे सिंगुलर नहीं होगा, if 3 pronouns not singular, if 3 pronouns of different person are used together in a sentence, but sense of the sentence is confess a guilt or flaw or crime, in that case first person, second person, third person is used. उस केस में धारा 123 लगेगा। अगर क्राइम करोगे धारा 123 लिखवा दो इसको, देखो बराबर। If 3 pronouns of different person, if 3 pronouns of different person, if 3 pronouns of different persons are used together in a sentence, if 3 pronouns of different persons are used together in a sentence, if 3 pronouns of different persons are used together in a sentence, but the sense of the sentence is, but the sense of the sentence is, but the sense of the sentence is confess a guilt, confess a C-O-N-F-E-S-S, C-O-N-F-E-S-S, confess a guilt, G-U-I-L-T, confess a guilt, comma, crime, C-R-I-M-E, crime, or flaw, F-L-A-W,
क्राइम और फ्लॉ, FLAW। फ्लॉ का मतलब होता है चारित्रिक कमी, कुछ दोष, और फ्लॉ, ठीक है। द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज, या सिंपली को द स्ट्रक्चर इज फर्स्ट पर्सन, the structure is first person plus second person plus third person. The structure is first person plus second person plus third person. The structure is first person, second person plus third person. Clear? बोर्ड पे देख लो, first person, second person और third person. Clear? इसको समझने का प्रयास करें। 1 2 3। अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आपकी दिशा सही है, अगर उल्टा जो दिशा आपकी, ये तीनों मिलकर क्या हो गया, वर्ब क्या रहेगा। अगर मान लो 1 + 2 हो तो क्या होगा, 2 + 3, 1 + 3, ऐसा करना, उल्टा चलेंगे, ऐसा करना गलत होगा। बोलो इस रूल से कोई प्रॉब्लम है किसी को? Any problems from here? Fine. अब इसका एग्जाम्पल 2-4 हो गए, उसमें और बेहतर हो जाएगा। लिखो फटाफट, लिखो I, you and he, I, you and he, I, you and he। बोलो हैज की है वो मेरे बच्चे। तो I, you and he have, प्लूरल तो वर्ब भी, तो I, you and he have completed the work। I, you and he have completed the work, completed the work। दूसरा I, दूसरा एग्जाम्पल लिखे, you, he and I, you, he and I, you, he and I have, you, he and I have completed the work, you, he and I have completed the work, you, he and I have completed the work। तीसरा I, you and he have, I, you and he have done this crime, I, you and he have done this crime, I, you and he have done this crime, I, you and he have done this crime। अब जरा आराम से एक करके हाथ उठाओ, बताओ फर्स्ट राइट में कितने लोग, सेकेंड राइट में कितने लोग, और थर्ड राइट में कितने लोग। तो बेसिकली मैं बात करूं, जिसने भी फर्स्ट राइट नाम उठाया है वो आधा अधूरा सेंटेंस को कहा है, उसने देखा और मार दिया। पहला एग्जांपल है I, you and he have completed the work। तो वर्क कंप्लीट करना कोई क्राइम है क्या? तो काम समाप्त करना क्राइम नहीं है, तो फिर धारा 123 क्यों लगाया? तो कांग्रेस रात में रूल दिखाया था, हम 123 पढ़े मार दिए। तो मैं एग्जाम्पल जानबूझ कर दिया था कि ताकि आप अलर्ट रहो और पकड़ो वहां कि कहां क्राइम हो रहा है। अगर क्राइम नहीं है तो फिर 123 क्यों लगाएंगे? काम बेचारा कंप्लीट किया है, तो काम कंप्लीट करना भी अपराध है जी। फिर हो गया, इसका मतलब है कि पहला एग्जांपल रॉन्ग, क्लियर, एंड सेकंड एग्जांपल एब्सोल्युटली राइट। क्यों भाई? क्योंकि धारा 231 है, तो 231 का मतलब यू, ही एंड आई। जो पहले वाला एग्जांपल था ही तो था, तो फर्स्ट रूल के तहत एग्जांपल राइट हुआ कि नहीं हुआ, और इस रूल का एग्जांपल है वो थर्ड है। वो क्या है? I, you and he have done this crime। तो लास्ट एग्जांपल इज एब्सोल्युटली, लास्ट इज राइट। तो
कोई डाउट? पीछे से बच्चे को डाउट, किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़िए। अब मुद्दा उठ गया कि सर यहाँ पे सिंगल हो प्लूरल सब आ जाएगा। अब थोड़ा सा और डीप पे चलते हैं। एक बात समझना है यहाँ पे कि अगर मान लो कि सारे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सारे सब्जेक्ट्स प्लूरल हो, या मिक्सचर हो, एक सिंगुलर एक प्लूरल, हो सकता है ना भाई? कुछ भी हो सकता है, मतलब जो दिमाग में आता है वो लिखो। Whatever comes in your mind, जो दिमाग में आता है लिख डालो, कभी गलत नहीं होगा। क्या लिखो? धारा 123, यानी 1 2 3 हर जगह पे लागू होता है। अगर वो लिखो प्रॉब्लम लिखो, इन द केस ऑफ प्लूरल, इन द केस ऑफ प्लूरल, इन द केस ऑफ प्लूरल और मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट, in the case of plural or mixture of the subject, in the case of plural or mixture of the subject, in the case of plural or mixture of the subject, 1 2 3 is used। 1 2 3 समझ आता है ना सबको? 1 2 3 is used, यानी 123 धारा लगाया जाएगा। 1 2 3 is used। कैसे भाई? अब देखो बोलो, बी तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है कि नहीं? 1 हो गया। बोलो यू सेकंड पर्सन है कि नहीं? और दे सेकंड पर्सन है कि नहीं? थर्ड पर्सन है कि नहीं? तो 123 हुआ कि नहीं हुआ? राइट। अगर तुम्हें ये सारे के सारे प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ? अगर मान लो यूज करना है तो ऐसे साथ यूज कर लो, तो इसके साथ जो वर्ब हुआ वो भी क्या रहेगा? अगर मान लो दो यूज करना है तो वन यू एंड ही इज गोइंग टू अमेरिका, क्या गोइंग टू अमेरिका? देखो वी यू एंड ही आर गोइंग टू अमेरिका, वी यू एंड ही आर गोइंग टू अमेरिका, वी यू एंड ही आर गोइंग टू अमेरिका। यहाँ तक समझ में आ गया वाला? अभी भी पर्सनल प्रोनाउन समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग कॉमन एरर्स भी पढ़े साथ साथ, पढ़ने को समाप्त, लेकिन एरर्स भी पढ़े, साथ करना पड़ेगा। अब आपको मैं 3 एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपने सही कर दिया तो बढ़िया, नहीं किया तो पाना पड़ेगा। लिखो फटाफट 3 एग्जांपल लिखियो। यू ही एंड आई हैव, यू ही एंड I have, you, he and I have done, you, he and I have done our, my, your, their work। You, he and I have done our work, my work, your work, their work। तो हमने आपको 4 एग्जाम्पल के बदले एक एग्जाम्पल ये हो गया, 2 3 4, हमने आपको 4 एग्जाम्पल एक ही में डाल दिया, तो 4 बार लिखवाना पड़ेगा। तो you, he and I have done my work, your work, their work, our work। You have to raise your hand, अपना हाथ उठाओ और मुझे बताओ कितने बच्चों को आंसर लग रहा है कि our work होना चाहिए? 2 4 10 बच्चों को। कितने को लग रहा है कि माई होना चाहिए? 2 3 4 बच्चों का। किसे लग रहा है यो होना चाहिए? 2 4 5। कितने को दिया लग रहा है? तो मैक्सिमम सारे बच्चों, यानी कि 10 से 50 को छोड़कर सबको दियर वाला ही सही लग रहा है। बेसिकली आप अपने स्तर पे सही हो, बट चूंकि अब आपको ट्रिक्स दूंगा, अब ट्रिक्स के हिसाब से काम करेंगे। यहाँ पे दिया तुम्हारा गलत, यो तुम्हारा गलत, माल तुम्हारा गलत, सही कौन है? पहले ट्रिक्स फिर रूल। ट्रिक्स ये कहता है कि दुनिया का कोई सेंटेंस अगर उसमें तुम्हें आई दिख जाए कहीं भी, ये अकेला हो तो मारी होगा, लेकिन एक से ज्यादा शब्द में आई दिख जाए तो हमेशा आवर लगाना। अगर आई एब्सेंट हो, यू दिख जाए तो हमेशा योर लगाना, और आई और यू दोनों से एब्सेंट हो तो हमेशा दियर लगाना। समझ आया? जहां कहीं भी आई दिख जाए, देखो अकेला होगा तो आई का माई, यू का योर, ही का ही, सी का हैव, जे का दियर होता है, अलग बात है।
वो तो पढ़ाऊंगा केस में, या फिर प्रोनाउन चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा आगे रिलेशनशिप केस में। लेकिन अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो और उसमें आई दर्शन दे रहा तो ऑलवेज क्या चुनोगे आप? आई है तो आप, और आई एब्सेंट है और यू दिख गया तो क्या लगाएंगे? ऑलवेज यू। और आई और यू दोनों एब्सेंट है तो DHEI, बिना सोचे बिना, चाहे राम एंड सुहान मोहन गीता कुछ भी हो, सभी क्या लगा देंगे हम लोग। ये बात समझ में आया बच्चे? ये था आपका ट्रिक्स, लेकिन अब लिखवा देता हूँ, मिला दो इसको। हेडिंग आते हैं पजेसिव वर्ड, हेडिंग आते हैं पजेसिव। जैसे मान लेते हैं कि आपका ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का पजेसिव क्या होता है? इसका नहीं लिखा है, किसका? उसी का तो लिखवा रहा हूँ, उसी का लिखवा रहा हूँ उसे, पजेसिव उसी का लिखवा रहा हूँ, पजेसिव का अधिकार वाला। जैसे देखो धारा 200 था, तो क्या होता है? यू, ही एंड आई। आई है तो क्या आएगा हमेशा? आएगा अब यहाँ पे यू एंड ही, यू एंड ही, बोलो क्या आएगा? बोलो यो। यू एंड आई, बोलो आवर। ठीक है, ही एंड आई, अब सारे कंडीशन हो गए। ये भी लिखते हैं ही एंड सी, याद आपको पहले करवा दिया हमने, ये ट्रिक्स में फॉलो करना है। अगर तुम्हारा सब्जेक्ट आई होगा तो पता है कि माई होगा, अकेला है। अगर तुम्हारा यू होगा तो पता है क्या होगा? योर होगा। अगर ही है तो क्या होगा? हीज होगा। अगर शी है तो क्या होगा? हर होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मान लेते हैं शी होगा तो हर होगा, इस प्रकार अगर दे होगा तो डियर होगा, दे है तो डियर होगा। तो प्रॉब्लम याद है बच्चे? तो ये कंसेप्ट हुआ क्लियर या नहीं हुआ? अगर अकेला अकेला है तो आई का माई, यू का योर, ही का ही, सी का हर, दे का डियर, है ना? और इस तरह से इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। इट होता तो इट का इट्स नहीं होता परिस्थिति में, और कहूँगा बच्चे बिठाओ इसको, उतार ले सबने, करो। हाँ, पर्सनल प्रोनाउन फिनिश हो गया होगा। इसी के साथ आपका पर्सनल प्रोनाउन फिनिश। और अगली क्लास हम लोग कल करेंगे।